सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इस चैप्टर के अंदर याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि साइंस क्या होती है और आगे के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक इंट्रोडक्शन की तरह से है ये चैप्टर इस पूरी बुक का। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर के अंदर जितनी भी काम की चीजें हैं, जितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो सारा मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स की तरह यूज कर सकते हो इसको। यानी याद रखने वाली चीजें यही हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं, हमको तो एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मेरा दूसरा जो चैनल है सीबीएसई वर्ड्स क्लास 6, वहां पर मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है जहां लाइन बाय लाइन बिल्कुल मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। तो उस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है जैसा कि मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, तो फिर क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी वाली प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना। वहाँ इस तरह से नोट्स के फॉर्म में जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। अगर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो वो जो वीडियोस है वो आपको क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी लिखा होगा, ये वाली प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ की भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल जो स्पेशली क्लास 6 के लिए, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ ये रहेगा ना कि आपको सिर्फ क्लास 6 की वीडियो मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज साइंस? ये साइंस क्या है? तो इसका आंसर होगा, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। देखो, साइंस सोचने का तरीका है। साइंस में हम क्या करते हैं? सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे समझो, एक बॉल आपने ली, ठीक है, उसको आपने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो बॉल क्या करेगी? नीचे जाएगी कि नहीं? तो आपने ऑब्जर्व किया कि बॉल को जब छोड़ रहे हैं तो बॉल नीचे जा रही है। ये ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या हुआ आपने देखा। अब इसके बारे में आप सोचोगे कि अरे बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे क्यों गई, बॉल ऊपर क्यों नहीं गई? या आपने एक मैग्नेट लिया और एक लोहे के टुकड़े के करीब ले गए, तो उस लोहे का टुकड़ा मैग्नेट से चिपक गया, मैग्नेट ने उसको अपने तरफ खींच लिया। ये आपने ऑब्जर्व किया कि अरे ये हुआ। अब इसके बारे में आप थिंक करोगे, सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो साइंस में ये होता है कि हम सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है। एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ों को करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे शैडो कैसे बनती है, उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज क्यों बनती है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। तो बहुत सारी इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। किस लिए करते हैं? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, ताकि जो दुनिया में हम रहते हैं उसको समझ सकें। दिन और रात क्यों बदलते हैं, मौसम क्यों चेंज होते हैं, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, बारिश क्यों हो रही है, ये सब हमारे आसपास हो रहा है ना, तो ये समझ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज की डेट में हम ये सब जानते हैं कि सीज़न क्यों चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी क्यों आती है, बारिश क्यों होती है। क्यों समझ सके? क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा, उसको ऑब्जर्व किया और चीज़ें करी और करके समझ गए हम। आपको भी इसी तरीके से ऑब्जर्व कराया जाएगा, सोचने पर मजबूर किया जाएगा और चीज़ें कराई जाएंगी, एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, ताकि आप भी समझ सको उस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के जो सीक्रेट है, जो राज है। जैसे मैंने बताया बारिश का होना, ये एक टाइम पे सीक्रेट था। बारिश क्यों होती है लोगों को नहीं पता था, बचता पता था हाँ भैया आसमान से बारिश होती है, कैसे होती है, कहाँ से होती है, क्यों होती है, ये नहीं पता था। तो ये सीक्रेट था यूनिवर्स का। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं और लोगों को नहीं पता उसके बारे में, यानी रीजन नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो साइंस में हम क्या करते हैं, उस राज से पर्दा हटाते हैं कि ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है, इसका पता लगाना। तो सीक्रेट पता चल जाता है यूनिवर्स का। तो साइंस ये है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आप ये आंसर इसका लिख देना। जैसे मैंने बताया, चैप्टर के अंदर याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है उनमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब साइंस के बारे में एक और बात ये है कि साइंस इज लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। अब ये जिक्सॉ पजल क्या होता है? देखो, इसमें कोई फोटो या कोई सीनरी होती है, उसके पीसेस कट कर दिए जाते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, ये कोई फोटो थी, उसके कई टुकड़े इस तरह से कर दिए गए। फिर इन पीसेस को मिक्स कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना होता है, उन पीसेस को सही जगह सेट करके वापस से जो ओरिजिनल फोटो थी या सीनरी थी वो बनानी होती है। ये साइंस क्या है? एक जाइंट, बहुत बड़ा, अनएंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला जिक्सॉ पजल है। यानी चीज़ें आप ऐड करते जाओगे, उसके टुकड़े ऐड करते चले जाओगे और ज़्यादा फोटो क्लियर होती जाएगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि साइंस में क्या है, अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो हम नई नई चीज़ें जानते जाते हैं और फिर भी ऐसी चीज़ें बची रह जाती हैं जिनको अभी और हमको जानना है। आज की डेट में भी हम बात कर लें तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हमको पता चल गया है, अब कुछ नहीं जानना। देखो, साइंटिस्ट लोग अभी भी काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो हमको जानना है।
तो ये पजल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अनएंडिंग है, कभी ना खत्म होने वाला है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एड अनदर पीस टू दैट पजल। तो नई डिस्कवरी क्या होती है, बस वो पीस ऐड हो जाता है, फोटो और थोड़ी क्लियर हो जाती है। वॉट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की मदद से हम क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या पता लगाना चाहते हैं, क्या जानोगे इस बुक को पढ़ के। एज वी गो थ्रू दिस बुक वी इंकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आइडियाज, कमाल के आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे, उनसे सामना होगा आपका, यानी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आप जानोगे, जो चीजें आपको नहीं पता थी अभी तक वो आप जानोगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। थॉट प्रोवोकिंग यानी ऐसा जो आपके दिमाग को खोल दे, ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके चीजों को सीखेंगे, जिससे आपको होगा ये तो बड़ा कमाल की चीज है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन अवर डेली लाइफ्स। और ये भी देखेंगे कि ये जो आइडियाज हैं और जो एक्सपेरिमेंट करके चीजें हमको पता चली, ये हमारी रोजाना की जिंदगी के लिए कैसे हेल्पफुल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो कि आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे। देखो, आप पता लगा सकते हो जो आपके घर में मिल्क आता है ना, वो असली है या नहीं। तो आगे आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, एक एक्टिविटी कराई जाएगी, जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो मिल्क है, ये ऐसा तो नहीं कि मिलावटी हो या ओरिजिनल है, ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप वहां देखोगे कि जो चीजें आप सीख रहे हो वो अपनी रोजाना जिंदगी में कितना हेल्पफुल है। अब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपका स्कूल का टीचर हूं तो ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, मतलब इस चैप्टर की जान है ये। एक तो पहला वाला क्वेश्चन व्हाट इज साइंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये, इसको तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। समझा मैं देता हूं आपको। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चंस ऑन अवर ओन। तो हमारे जो सवाल हैं, हमारे माइंड में आते हैं, या कोई चीज़ हमने देखी, वहां से क्वेश्चन उठा कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर अपने से हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके आंसर हम लिखोगे वी कैन फाइंड आंसर टू अवर क्वेश्चन ऑन अवर ओन बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। विच आर एज फॉलोज। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि अपने सवालों का जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की जो स्टेप्स हैं वो आप लिख के दिखा दो। तो उस केस में आप यही पॉइंट्स जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड के अंदर कई स्टेप्स है जो कि हम फॉलो करते हैं। भाई ये ऐसे ऐसे काम कर लो तो फिर आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। साइंटिफिक मेथड में पहली चीज ये होती है कि आपको ऑब्जर्व करना, देखना जो आपको इंटरेस्टिंग लगी। जैसे रेनबो निकलना कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, तो ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, या ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, आप बटन दबाते हो बल्ब जल जाता है, बटन दबाते हो पंखा चल जाता है। ये बल्ब क्यों चल रहा है, पंखा चल क्यों रहा है, पंखा क्यों घूम रहा है। तो पहली चीज साइंस में क्या है, आपने ऑब्जर्व करा जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी, या ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई। तो समझ नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर सेकेंड पॉइंट आता है दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो हम सोचेंगे और हमारे मन में सवाल आएगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, बल्ब क्यों जल रहा है, पंखा क्यों चल रहा है, रेनबो क्यों बना। तो पहले आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये चीज हुई, फिर आपने सोचा कि अरे ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, फिर क्या करोगे, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, यानी हम गेस करेंगे एक तरह से कि हाँ हो सकता है इस वजह से ऐसा हुआ हो, उस वजह से ऐसा हुआ हो। गेस तो कर दिया लेकिन अंदाजे से तो काम चलेगा नहीं। फिर क्या करेंगे, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशंस। फिर जो हमने गेस लगाया है कि हाँ इस वजह से हुआ होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे कि हाँ भैया सही में ऐसा हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा या और ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। कई बार कई ऑब्जर्वेशन से भी हमको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। ये आगे जहां अप्लाई होगा वहां आप देखना। ये हो गया। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड अवर क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो आंसर आपको मिलेगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा, उसको आप एनालाइज करोगे, यानी उसको देखोगे, समझोगे कि जो सवाल हमारा सामने आया था, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था, क्या उसका आंसर हमको मिल गया कि नहीं। तो ये स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप आपको एकदम याद होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लासिक साइंस के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। एक्टिविटी के सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स और एनसीईआरटी में जो आपके बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। मान लो आपकी जो पेन है वो चलना बंद हो गई। तो चलना बंद हो गई, आपने ऑब्जर्व किया, करे पेन नहीं चल रही है, पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। तो पहली चीज आप ये करोगे कि आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग। मेरी पेन लिखना क्यों बंद कर दी। तो क्वेश्चन माइंड में आया तो अब आप गेस करोगे, अंदाजा लगाओगे कि हो सकता है इंक खत्म हो गई हो। ये आपने गेस लगाया। अब इस गेस को आप टेस्ट भी करोगे। यू विड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। पेन को ओपन किया, रिफिल देखा कि हाँ भैया सही में रिफिल खत्म हुई कि नहीं। अगर रिफिल एम्प्टी है, खाली है, तो इसका मतलब आपने जो गेस किया था, जो अंदाजा लगाया था वो सही था। लेकिन अगर मान लो
आपने देखा और इंक खत्म नहीं हुई थी, इंक तो भरी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप दूसरा गेस करोगे कि अरे इंक तो नहीं खत्म हुई, हो सकता है परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है इंक सूख गई हो, ये दूसरा गेस हो गया। अब इस गेस को टेस्ट करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, कुछ और आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आंसर गेस करते हैं, वो जो गेस किया है उसको हम टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू या और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अगर वो सही होता है तो ठीक है, आंसर हमको मिल गया, नहीं होता तो फिर दूसरा गेस करते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, इस वजह से हुआ हो। तो ये कहानी चलती रहती है। अब आता है यहाँ पर एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट। एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम जो आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश की उसके बारे में लिखो। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लिख देता हूँ, आप इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने मन से जो आपके सामने ऐसा हुआ हो वो लिख सकते हो। तो इसका आंसर ये होगा कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि जो मेरी दीवार वाली घड़ी है वो चलना बंद हो गई। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि ये घड़ी चलना क्यों बंद हो गई। फिर मैंने गेस किया कि हो सकता है जो बैटरी है वो डेड कर गई, यानी बैटरी खत्म हो गई हो। तो जब मैंने बैटरी को चेंज किया तो घड़ी चलने लगी। तो ये प्रॉब्लम थी जो इस तरह से मैंने सॉल्व किया साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप डिड यू टेक। तो क्या स्टेप आपने टेक किया, क्या स्टेप लिया आपने। स्टेप्स टेकन बाय मी आर, पहला स्टेप, फर्स्टली आई ऑब्जर्व दैट माई वॉल क्लॉक हैड स्टॉप वर्किंग। पहली चीज तो मैंने ये ऑब्जर्व की मेरी घड़ी चलना बंद हो गई, ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि क्यों ये घड़ी चलना बंद हो गई। फिर मैंने उसका आंसर गेस किया कि हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि बैटरी चेंज की। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि रिजल्ट को एनालाइज करें, यानी देखें कि जो आंसर है क्वेश्चन का हमारे वो मिल गया कि नहीं। रिजल्ट को एनालाइज कैसे किया, समझा कैसे, तो उसके लिए मैंने चेक किया कि क्या घड़ी फिर से चलने लगी या नहीं चल रही है। तो अगर घड़ी चल रही होगी इसका मतलब हमने जो गेस किया था वो सही था, और नहीं चलती तो फिर और कुछ देखना पड़ता। तो ये मेरे साथ हुआ था, रियल लाइफ का बता रहा हूँ, तो वो मैंने लिख दिया। आप दूसरा भी कोई लिख सकते हो। अब साइंस के बारे में एक और चीज़ जान लो, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस में सिर्फ यही नहीं करते कि फैक्ट्स को मेमोराइज कर लेते हैं, भैया ये डिफिनीशन है, ये चीज़ है, इसको याद कर लो बस, या फिगर बनाना हमने सीख लिया, फिगर से याद कर लिया, या कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया। साइंस में सिर्फ इतना काम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन। साइंस में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि भैया ये ऐसे करते आ जाना है आपको, ताकि आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल सके। अब साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं, आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या नई चीज़ खोजने के लिए। अब आप कहोगे एक मिनट, अगर साइंटिफिक मेथड फॉलो करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं तो ऊपर भी हमने साइंटिफिक मेथड देखा था, और एक्टिविटी में मैंने बताया कि मेरी घड़ी जब चलना बंद हो गई तो मैंने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके उसको ठीक किया था। तो इसका मतलब क्या मैं भी साइंटिस्ट हूँ? बिल्कुल, बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। मतलब एकदम साइंटिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो मैंने जो बंद घड़ी को सही किया था, तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने साइंटिस्ट की तरह काम किया। जैसे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं ना, वो तो बड़ी बड़ी चीज़ें खोजते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें, मुश्किल चीज़ें का पता लगाते हैं। ये तो मैंने सिंपल सी चीज़ की है, लेकिन काम मैंने साइंटिस्ट वाला ही किया है। ठीक है, तो ये बात है। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं ये आपको याद रखना है, और साइंटिफिक मेथड जो भी अप्लाई करेगा, कोई आम आदमी भी होगा तो उसको भी हम कहेंगे वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक साइकिल बनाने वाला ये पता लगा रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया। जैसे कभी हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है, या और किसी वजह से वो टायर फ्लैट हो जाता है, मान लो टायर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ गई दूसरी तरह से, तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो वो पूरा साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हो सकता है ये दिक्कत हो, फिर चेक करेगा, यही करता है ना। तो हम कह सकते हैं वो साइकिल बनाने वाला भी साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रीशियन है, वो ये पता लगाना चाह रहा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, तो वो भी साइंटिस्ट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है हमारे सामने एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। ऐसी सिचुएशन आप डिस्क्राइब करो जहां पर आपको ये लग रहा है कि कोई बंदा साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वही आपको मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके साथ भी चीज़ें हुई होंगी, जरूर नहीं कि मेरा ही आंसर कॉपी करो, मैंने तो जस्ट आइडिया दिया है। तो इसके आंसर में आप लिख देना, एक दिन मैंने अपना पीसी, अपना कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। तो फिर मैंने कंप्यूटर टेक्नीशियन को बुला लिया कि भैया आओ देखो क्या दिक्कत हो गई। वो मेरे पीसी को रिपेयर करने में कामयाब हो गया साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके, यानी उसने ठीक कर दिया, मेरा कंप्यूटर ऑन होने लगा। उसने जो मेथड अप्लाई किया था वो साइंटिफिक मेथड था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑब्जर्व द पीसी। पहले तो उसने पीसी को ऑब्जर्व किया, चलो देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। फिर उसने कुछ क्वेश्चन पूछे कि बताओ ऐसा तो नहीं हुआ था, वैसे तो नहीं हुआ था, कब से दिक्कत आ रही है, इससे पहले भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी, इस तरह क्वेश्चन पूछा। फिर उसने गेस किया कुछ पॉसिबल रीज़न कि हो सकता है ये दिक्कत हो, वो दिक्कत हो, और फिर कुछ
चीज़ें करने के बाद फाइनली उसने डिस्कवर किया, मतलब इधर उधर देखा उसने, बहुत सारी चीज़ें देखी कि हाँ ये सही है, रैम वगैरह सब सही लगी है कि नहीं। बाद में उसने ध्यान दिया दैट अ रैट हैड कट सम इंटरनल वायर्स ऑफ द सीपीयू। देखा कुछ तार कटा हुआ है, तो कहा अरे भैया हो सकता है चूहा इसके अंदर घुस गया हो, क्योंकि तार आपका कटा हुआ है। फिर उस तार को जोड़ दिया, काम बन गया। तो साइंटिफिक मेथड ही तो उसने अप्लाई किया। पहले देखा कि क्या हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे, फिर गेस किया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर एक टेस्ट में पास हो गया। करे ये जब चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं तार वगैरह कटाओ, देखा अरे देखो सही में तार कटा हुआ है। तो ये है बात। टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। अच्छे से अगर आप साइंस को सीखना चाहते हो तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टू बी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, किसी चीज की चाहत होना। साइंस आपको सीखना है, सीखने की चाहत ही नहीं होगी तो कैसे सीखोगे? कोई पढ़ना ही ना चाहे तो पढ़ेगा कैसे? इसीलिए इस बुक का नाम देखो क्यूरियोसिटी रखा है, कि इस बुक को पढ़ के आपके अंदर साइंस को सीखने की चाहत पैदा हो जाएगी, आपको मजा आने लगेगा, आप खुद चाहोगे कि चीजें हम सीखें। ठीक है, तो साइंस अच्छे सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? और सबसे पहली चीज है क्यूरियस होना एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। बहुत ध्यान से आसपास जो चीजें हो रही उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। इतनी चीजें आसपास हो रही हैं, अरे हमसे क्या मतलब, हम तो मोबाइल चला रहे हैं अपना। जब आप देखोगे कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक्टिविटी 3 करते हैं, लेट अस थिंक एंड राइट। क्वेश्चन आता है इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपसे ये कहा जाए कि पूछो किसी चीज के बारे में कि क्यों, तो क्या पूछोगे? देखो वैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं तो और बड़ी चीज सोचूंगा, लेकिन मैं एज अ क्लास 6 स्टूडेंट के तौर पे क्या पूछूंगा वो मैंने लिखा दिया है। तो इसके आंसर मैं पूछूंगा आई विल आस्क व्हाई डोंट द स्टार अपीयर्स ड्यूरिंग द डे। दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू विड अटेम्प्ट टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखते, इसके आंसर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे आप ये बताओ? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेस सम पॉसिबल आंसर्स। तो मैं कुछ अंदाजा लगाऊंगा, लाइक मे बी द बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट द डिम लाइट ऑफ स्टार्स आर नॉट विजिबल। क्योंकि दिन के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, अब स्टार्स की जो लाइट है वो काफ़ी हल्की होती है। और ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर तेज़ रोशनी हो तो हल्की रोशनी उसके सामने नहीं नज़र आती। तो हो सकता है इसी वजह से दिन में रोशनी इतनी ज़्यादा है कि स्टार्स की रोशनी दिख नहीं रही है। अब कैसे इसको टेस्ट करोगे कि ये बात सही है कि नहीं? टू चेक वेदर माई गेस इज ट्रू और नॉट आई विल डू एन एक्सपेरिमेंट। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा यूजिंग अ लेजर लाइट, क्योंकि लेजर लाइट बड़ी हल्की होती है। फर्स्ट आई विल टर्न ऑन द लेजर लाइट इन द डार्क रूम एंड देन इन सनलाइट। तो ये देखो मैंने किया था इसको, ये थोड़ा डार्क रूम है, वहां पर मैंने लेजर लाइट को जलाया तो देखो वॉल पे ऐसी रोशनी बननी है कि नहीं। अब देखो इसको धूप के अंदर मैंने जलाया, छत पे ले जाकर धूप में, फिर लेजर लाइट जलाई। मैंने लेजर लाइट ऑन की है लेकिन रोशनी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना। इसको मैं जूम करके भी देख लेता हूं, कहीं आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैंने बटन ऑन की है, लाइट ऑन की है, लेकिन उसके बाद भी रोशनी नहीं दिख रही है। इसका मतलब लेजर की लाइट है, वहां लाइट पड़ रही है, लेकिन क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है कि वो दिख नहीं रही है। आफ्टर डूइंग दिस आई ऑब्जर्व दैट लेजर लाइट वाज नॉट विजिबल इन सनलाइट, दैट इज व्हाई स्टार्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे। तो जैसे मेरी लेजर लाइट रोशनी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में वो लेजर लाइट नहीं दिखाई पड़ रही, इसी तरीके से स्टार्स भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं स्टार्स कहीं चले जाते हैं दिन में, स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी लाइट इतनी कम होती कि दिखाई नहीं पड़ेगा, सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती। तो ये है इसका। ठीक है, तो यहाँ अगर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, लास्ट में उसके एनसीईआरटी लिखा होगा, क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी, वो विजिट कर सकते हो। नहीं इस तरह पढ़ना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हो, और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।